तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं मिक्सचर की। करता हूँ आपके पास वापस से। तो देखें ये हमारे पास मिक्सचर। अब मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, when two or more than two elements are two compounds। एलिमेंट्स या कंपाउंड जब इनको आपस में मिक्स करें उनका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनस होता है, हेटेरोजीनस होता है। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट मिक्स करें वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए। और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट मिक्स करें वो कम्प्लीटली मिक्स ना हो। यहाँ से हमने एग्जांपल लिया साल्ट का वाटर से। साल्ट कम्प्लीटली मिक्स होता है वाटर में और सैंड कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता वाटर में, तो ये हेटेरोजेनस, ये होमोजेनस। अब जो हमारे पास मिक्सचर है उनके चार, जो इसको फिजिकली जो अगर हम मिक्सचर में से ये मैंने सपोज करें सैंड मिक्स कर दी वाटर में, अब इसको मैं फिजिकली अलग करना चाहता हूँ तो उनके हमारे पास चार प्रोसेस होते हैं। एक होता है एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और हमारे पास दूसरा होता है फिल्ट्रेशन। तो ये हमारे पास होता है मिक्सचर। अब हम आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पे। मिक्सचर आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास से मुराद क्या है कि हम किसी भी चीज को दूसरी चीज से रिलेट करके, सपोज करें मेरे पास एक चीज है उसको मैं दूसरी चीज से रिलेट करके अगर निकालता हूं तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये होता है, अब सपोज करें जब हम जाते हैं या हम जब आटा लेने जाते हैं तो मन आटा लेते हैं या आधा मन जो आटा लेते हैं हम, तो अब कैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि हमें 20 kg जो है आटा दे दें आप। सपोज करें यहाँ पे मेरे पास दो तवाजुन है, एक तवा हमारे पास एक ही तवाजुन है, उसके जो है दो ऐसे हैं। एक पे मैंने जो है यहाँ पे मैंने जो है 20 kg जो है आटा रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने 20 kg को जो आटे को मेयर करने के लिए उसका मैंने तोला रखा हुआ है, तो हम इसे कहते हैं तोला। और इसे हम सपोज करें ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास आटा है 20 kg है और ये उसका जो है तोला है। अब आटे को मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, हमारे पास जो आटा था, सपोज करें ये मेरे पास आटा है, इसको मैंने क्या किया, इस तोले से, ये आटा है नेगेटिव साइड पे, ये पॉजिटिव साइड पे हमारे पास एक तोला है, तोले से रिलेट करके मैंने आटे का जो है वजन किया कि मुझे पता चला कि आटा जो है 20 किलो है। अब कैसे पता चला, क्योंकि मैंने उसका एक दूसरा तोला रखा, उसी के हिसाब से मैंने आटे का वजन किया। वरना मुझे आपको ऐसे आप कैसे बता सकते हैं कि ये 20 kg है या 40 kg है या 60 kg है, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हम उसको उसकी मेयरमेंट करेंगे। जब हम मेयरमेंट करेंगे तभी हमको वो चीज़ क्लियर होगी। अब हम इसको करते हैं, अब हमारे पास जो हम रिलेट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को, तो उससे उसको किससे रिलेट करते हैं, उसको हम रिलेट करते हैं कार्बन 12 से। अब आप कहेंगे सर दूसरे एलिमेंट से उनसे रिलेट क्यों नहीं करते, इसीलिए रिलेट नहीं करते क्योंकि कार्बन 12 जो है ऐसा आइसोटोप है जिसका जो मास है स्टैंडर्ड है। जिसका हमारे पास मास क्या है, स्टैंडर्ड है। अब ऐसा ही में जो है सपोज करें यहाँ पे मैं दूसरा तवाजुन ले रहा हूँ, एक ये तवाजुन ले आया है मैंने, तवाजुन का हिस्सा लिया है, तवाजुन तो ये रहा हमारे पास, यहाँ पे हमने दूसरा इसका हिस्सा लिया हुआ है। अब एक हिस्से में मैंने कार्बन 12 रखा हुआ है, सपोज करते हैं यहाँ पे हमने रख दिया कार्बन 12, क्या रखा, कार्बन 12।
यहाँ पे हमने रख दिया, सपोज करें हमने मैग्नीशियम रखा, कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम, इसीलिए हम उसे कहते हैं कार्बन 12। अब मैग्नीशियम का मास कितना है 24 ग्राम है। अब मैग्नीशियम का मास 24 ग्राम हमें कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला? 108 एलिमेंट थे, 108 एलिमेंट के मास हमें कैसे पता चले कि इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। ऑक्सीजन का ले लें 16 है, कैसे पता चला? हाइड्रोजन 1 है, कैसे पता चला हमें? सोडियम हमारे पास 23 है, कैसे पता चला? तो हमने उन्हें क्या किया, रिलेट किया किससे? कार्बन से। अब जब हमने तवाजुन में हमने एक तवाजुन लिया, उसमें मैंने क्या लिया, मैग्नीशियम का एक एटम लिया। मैग्नीशियम को जब एटम लिया तो मैग्नीशियम का एटम जो है हमारे पास नीचे जा रहा था और कार्बन का एटम ऊपर जा रहा था। तो इससे ये पता चल रहा था कि मैग्नीशियम जो है वो हैवी है। मैग्नीशियम क्या है? हैवी है कार्बन से। अब इन दोनों को बराबर में करना था, बराबर करना था, तो हमने कार्बन का क्या किया, कार्बन के हमारे पास 12 कार्बन एटम था, हमने क्या किया, कार्बन 6। अब 12 कार्बन से मुराद ये है कि कार्बन के हमारे पास 12 ऐसे, किसी भी हमारे पास ऐसे मालिक्यूल्स बने 12, सही है, 12 मालिक्यूल्स बने, वो मिलके हमारे पास बना कार्बन। तो ये सपोज कर लेते हैं। अब जो ये एक है इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। हमारे पास 12 एटॉमिक मास यूनिट मिलके हमारे पास एक बना कार्बन एटम, सही है। तो जब मैंने 12 रखा तो मैग्नीशियम, जब मैंने रखा तो मैग्नीशियम नीचे जा रहा था, कार्बन ऊपर आ रहा था। तो इनको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिखा कार्बन का जो है आधा रख दिया। कार्बन का एटॉमिक मास 6 है, तो दूसरा हमने कार्बन रखा आधा। तभी भी हमने देखा कि मैग्नीशियम नीचे ऊपर नहीं जा रहा। फिर हमने पहले हमने क्या किया, सपोज करते हैं कार्बन का हमने चौथा ऐसा लिया 1/4, तभी भी मैग्नीशियम नीचे था। फिर कार्बन का हमने 0.5 ऐसा लिया, तभी भी मैग्नीशियम हमारे पास, कार्बन ऊपर था मैग्नीशियम नीचे था। उसके बाद हमने 0.75 लिया, तभी भी ऐसे था। अब जब हमने कंप्लीट कार्बन का दूसरा एटम ले लिया, कार्बन 12 का जब हमने कंप्लीट दूसरा क्या लिया, एटम लिया, तब हमने देखा कि इन दोनों का जो है मास बराबर आ गया। ये दोनों का जो है हमारे पास जो तोला है, दोनों यहाँ से ऐसे ऐसे बराबर हो गए। क्या हो गए? बराबर हो गए। ये तोला भी बराबर, यहाँ पे भी हमारे पास दोनों बराबर आ गए। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मतलब एक मास को रिलेट करके दूसरे मास से हम उसका मास निकालें, उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, सही है, रिलेटिव एटॉमिक मास इसे कहते हैं। अब आते हैं एटॉमिक मास यूनिट पे, AMU जिसे आप कहते हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एक एटॉमिक मास यूनिट है AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट, ये बराबर है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम मतलब क्या कि हमारे पास एक AMU कार्बन के एक टुकड़े के बराबर है। कार्बन 12 टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, तो एक AMU हमारे पास कितने के बराबर है, कार्बन 12, कार्बन के एक हिस्से के बराबर है। कितने हिस्से के बराबर है? एक हिस्से के बराबर है। तो इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब जो हमारे पास एक AMU है, क्या बेटा, एक AMU, सही है, एक AMU जब हम लेते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारे पास बराबर किसके होता है, ये हमारे पास बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम के, या आप ऐसे निकाल सकते हैं 1.66 × 10⁻27 kg। तो ये हमारे पास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, और यहाँ पे हमारे पास होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एक चीज को रिलेट करके दूसरी चीज से उसी चीज की हम जो है मालूम करें। जैसे ये हमारे पास ब्लू मार्कर है, ये हमारे पास ब्लैक मार्कर है। पता कैसे चल रहा है कि ये ब्लू है ये ब्लैक है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसका जो हमारे पास कैप है ऊपर वाला, इसका भी कैप है, ये हमें दिखाई दे रहा है ब्लू है। अब हमने भी ऐसा कोई कलर लिया होगा जिसके कंपेरिजन में हमने ये 3 कलर निकाले हुए हैं। आपने ऐसा कोई कलर लिया होगा जिसके कंपेरिजन में आपको पता चल रहा है कि ये कलर है। अब ये बोर्ड व्हाइट है, व्हाइट कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमारे पास ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, और भी बहुत सारे कलर है, इसीलिए आपको कलर के बारे में पता चल रहा है। तो एक चीज को दूसरे चीज से जब रिलेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये ऐसी है। अब ये कैसे पता चल रहा है कि ये इंक ब्लैक है? क्योंकि मैंने व्हाइट भी लिखी,
ब्लू भी लिखी हुई है, रेड कलर की इंक में से भी लिखा हुआ है, इसीलिए आपको पता चलता है कि ये ब्लैक है, क्योंकि आप इन दोनों से रिलेट करके ये चीज़ मालूम कर रहे हैं। इन दोनों को रिलेट किया तो ये चीज़ हमें मालूम हुई, तो इसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलेंगे सुबह। अब आपकी जो है फिजिक्स की क्लास होगी, सही है।